देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आने वाले हैं और 4 जून को चुनाव नतीजे आने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम सवाल नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर और इन सवालों के बीच, अटकलों के बीच, कयासों और संकेतों के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और उसके बाद ये खबर भी कि सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। जाहिर है चर्चा होगी, कयासों का बाजार गर्म होगा और थोड़ी बहुत जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी रही है वो कल से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को एक बहुत ही अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। उनके दिल्ली दौरे को साधारण तौर पर लिया नहीं जा सकता। जिस तरह से 4 जून को यानी कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव नतीजों से पहले नीतीश कुमार 2 जून को दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली पहुंच गए और 2 जून को वो दिल्ली पहुंचे और 3 जून यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ये दावा कर दिया कि नीतीश कुमार पार्टी बचाने के लिए बड़ा फैसला लेंगे। 4 जून को नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे या 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव के इस दावे से एक तो बिहार की राजनीति में भूचाल, जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वही हो जाए, 4 जून को ही हो जाए, 4 जून के बाद हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे को नकारा नहीं जा सकता कि पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी को बचाने का संकट है। और लोकसभा के चुनाव नतीजे किस तरह के आते हैं, बिहार की 40 सीटों पर नज़र रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जेडीयू के स्कोर पर नज़र रहेगी। जेडीयू की सीटें कितनी आती हैं? जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 16 सांसद जीत कर आए थे 2019 में। इस बार 16 सीटों में से कितनी सीटें आ रही हैं? एग्जिट पोल की ही अगर माने तो नीतीश कुमार को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो रहा है और शायद भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा नुकसान हो रहा है। 5 से 6 सीटें नीतीश कुमार गंवा रहे हैं, कम से कम 4-5 सीट नीतीश कुमार यानी जेडीयू गंवा रही है। तो जाहिर तौर पर इस नुकसान को भी बड़ा नुकसान माना जाएगा। उस दौर में जब नीतीश कुमार के लिए लोकसभा की ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार अगर कुछ भी गंवाते हैं तो बहुत कुछ उनको गंवाना पड़ जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कुनबे पर संकट है, पार्टी पर संकट है। और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार कल राजनीति से इस्तीफा देने जा रहे हैं, कल ही वो राजनीति से अलग हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तो होती है ना कि सेहत नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है। सेहत नीतीश कुमार की राह में रोड़ा बन रही है, उनको परेशान कर रही है। और ये चर्चा भी होती है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में कोई दूसरी लाइन तैयार नहीं की है। तो सवाल ये है कि पार्टी को किस तरह से संभाला जाए, पार्टी को किस तरह से बचाया जाए। और ऐसी भविष्यवाणी कि उनकी पार्टी के अस्तित्व पर संकट है वो भी करते रहे हैं जो आज नीतीश कुमार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे दलों के नेता भी करते रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी करते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी बचाने का संकट नीतीश कुमार के सामने है। इस बीच कई तरह की चर्चा कि क्या उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार में कोई उनके बेटे निशांत कुमार की भूमिका होगी क्या? 4 जून के बाद, कल के नतीजों के बाद बिहार में सरकार का चेहरा बदलेगा और सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो भी हमने आपको परोसी है। और इस बीच आज अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई है चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले, और आज अगर अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, तो जाहिर है बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म होगा और बिहार की सियासत से जुड़े
कई सवाल और पनपेंगे, जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल तेज है चुनाव नतीजों से पहले, और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात की खबर जो कि आज शाम 4 बजे होने वाली है, उसने बिहार की सियासी सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।